नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है रफूगर। एक बादशाह को बहुत लंबी लंबी फेंकने की आदत थी। वह अपने दरबार में इतनी लंबी लंबी फेंकता कि कई बार तो लोग चकित हो जाते और सोचते क्या यह सच कह रहा है, झूठ बोल रहा है। अपनी बात को सच कराने के लिए उसने एक रफूगर रखा हुआ था जो उसके पास ही बैठा रहता था। रफूगर किसी कपड़े की रफूगरी नहीं करता था, ना कपड़े को सिलता था। उसका काम था कि बादशाह जब लंबी लंबी फेंक दे तो उसको उसकी बात को रफू कर दे ताकि सभी लोग तालियां बजा दें। एक बार दरबार में बादशाह ने कहा, अरे आपको मैं बताऊं, मैंने एक बार शेर का शिकार किया और शेर इतना बड़ा कि उसकी लंबाई 10 फीट। सभी चकित रह गए। अरे क्या कह रहे हैं महाराज? एक ने कहा, महाराज मुझे तो यकीन नहीं होता, 10 फीट लंबा शेर हमने तो कभी देखा नहीं। 6 फीट का, 6.5 फीट तक का तो हो भी सकता है। वैसे तो 3-3.5 फीट के लंबे शेर होते हैं, लेकिन आप 10 फीट कह रहे हो। तभी बादशाह ने रफूगर की तरफ देखा। रफूगर उठा और बोला, जी हाँ, बादशाह सलामत सही कह रहे हैं। इस वाक्य का मैं चश्मदीद गवाह हूं। सभी ने कहा, अरे रफूगर, तुम कपड़े सिलते हो, तुम कैसे चश्मदीद गवाह हो सकते हो? रफूगर बोला, अरे वो जब ये वाकया हुआ तो मैं महाराज के साथ था। जब महाराज ने तीर मारा शेर को तो शेर करीब 100 मीटर दूरी पे था। सही बोले, अरे 100 मीटर दूरी पे तीर जाके शेर को लगा और शेर मर गया। और शेर 10 फीट का। उसने कहा, हाँ, अरे देखो फीता तो मेरे गले के अंदर लटका रहता है। तो मैंने फीते से नापा और उसकी पूंछ सीधी की। देखो 6 फीट लंबा शेर था और करीब 4 फीट लंबी उसकी पूंछ। सभी ने तालियां बाजी, वाह 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 वाह, 10 फीट लंबा शेर। अब कुछ दिन बाद फिर दरबार लगा हुआ था। बादशाह का तो लंबी हाँकने की आदत थी। उसने कहा, अरे दरबारियों, एक बार क्या हुआ, मैंने देखा दूर एक हिरन बैठा हुआ है और मैंने करीब 1 किलोमीटर से तीर मारा। जो हिरन की आंख में लगा, उसके पैर के खुर पे लगता हुआ उसके पेट में जा धसा। सभी अवाक रह गए। महाराज को आशा थी सभी तालियां बजाएंगे, लेकिन वहां तो एकदम शांत वातावरण। 1 किलोमीटर दूर से तीर मारा गया और वह भी हिरन की आंख में लगा, पैर के खुर पे लगता हुआ पेट में जा धसा। सभी चुप हो गए। तभी महाराज बादशाह ने रफूगर की तरफ देखा। रफूगर ने महाराज की तरफ देखा। क्या करे? रफूगर उठा, फिर बोला, हाँ, मैं इस वाक्य का चश्मदीद गवाह हूं। सभी ने कहा, अरे क्या कह रहे हो? 1 किलोमीटर दूर तीर चला गया और आंख में, पैर के खुर में और पेट में जा धसा। अरे क्या कह रहे हो? आंख कहीं है, पैर का खुर जमीन पे होता है और पेट कहीं, तीनों जगह एक तीर कैसे लगा? तभी रफूगर ने फिर महाराज बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने अब रफूगर भी देखा कि भाई कैसे भी है रफूगर तू इसको रफू कर दे और ठीक से कर दे जैसे भी है। रफूगर ने कहा, हाँ देखिए, ऐसा था कि जिस समय बादशाह ने तीर छोड़ा तो जिधर हिरन था उधर की तरफ बहुत तेज आंधी चल रही थी। पर ये समझ लो, इतनी तेज वायु का वेग था कि आदमी उड़ जाए। वैसे तो तीर 1 किलोमीटर जा नहीं सकता क्योंकि आंधी उधर की तरफ जा रही थी, इसीलिए सनसनाता हुआ तीर उधर गया। और जो हिरन बैठा था, हिरन ने अपनी गर्दन मोड़ी हुई थी और पैर से पेट को खुजला रहा था। तो तीर पैर के खुर से लगता हुआ आंख में लगा और जाके पेट में जा धसा। सभी ने तालियां बजाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई, वाह महाराज वाह, 1 किलोमीटर दूर तुमने हिरन का शिकार कर लिया और वो भी पैर में, आंख में और उसके पेट में जा लगा तीर। सभी वाह वाह कर रहे थे। तो उसके बाद में दरबार खत्म हो गया। उसके बाद में तो फिर रफूगर ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चलने लगा। बादशाह बोले, अरे भाई रफूगर, कहां जा रहे हो तुम? रफूगर बोला, महाराज ऐसा है, छोटी मोटी तुरपाई, छोटा मोटा रफू तो मैं कर लेता हूं, तुम तो पूरा का पूरा टेंट ही फाड़ देते हो। अब बताओ मैं क्या करूंगा? न जाने तुम कल को क्या कह दो। इतना कह के रफूगर वहां से चल दिया। कैसी लगी आपको कहानी रफूगर की?
अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।